हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। हिंदी की आज की क्लास में हम राजन वाली सीरीज़ कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 40 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 41 से स्टार्ट करते हैं। पहला है, इंद्र का पर्यायवाची है महेश, देवासुर, पुरंदर, महिषुर। तो पुरंदर नहीं होगा, यहाँ पे पुरंदर होगा। ठीक है, तो जो इंद्र का पर्यायवाची होता है वो होता है पुरंदर। ठीक, महेश नहीं होता, महेश तो शिव जी का होता है। देवासुर तो देव और असुर को मिलके बना हुआ है। ठीक है, तरंग का पर्यायवाची, तरंग का पर्यायवाची काया, प्रतिकृति, छीड़, ऊर्मी। तो ऊर्मी होता है तरंग का पर्यायवाची। काया तो शरीर हो जाएगी, छीड़ मीन्स होता है नष्ट होना, प्रतिकृति होती किसी का डुप्लीकेट। ठीक है, जैसे उसकी ही समान आकृति वाला। दास का पर्यायवाची है, दास कौन होते हैं? सेवक, सेवा करने वाले, तो सेवक हो जाएगा दास का। विभावरी शब्द का पर्यायवाची है, विभावरी होती है रात्रि। ठीक है, एक लाइन मुझे याद आ रही है, बीती विभावरी जागरी, यानी कि रात बीत गई है, जागो। ठीक है, तो ऐसे विभावरी को याद कर लेना, विभावरी रात्रि का होता है। यहाँ से रात्रि का एक और मिल जाएगा, छड़दा, निशा, रात्रि, ये तो पता ही होंगे। एक और एक यामिनी। ठीक है, इन तीनों को याद रखना है, विभावरी, छड़दा और यामिनी को। ठीक है, तरड़ी को ध्यान रखना, तरड़ी होती है किरण। ठीक है, जो सुबह सुबह प्रकाश आता है ना सूर्य का, वो तरड़ी। और तरड़ी शब्द, तरड़ी, ये होता है नौका। ठीक है, इसका मतलब होता है नौका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? नहीं वाले को ध्यान रखना, पावक, वैश्वानर, अनिल, कृशाणु। तो देखिए, अग्नि का पर्यायवाची अनिल नहीं है। अनिल किसका पर्यायवाची होता है? अनिल होता है वायु का। ठीक है, हवा, पवन, समीर। ठीक है, अब एक शब्द होता है अनल। ठीक, जो अनल शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? ये अग्नि का पर्यायवाची है। ठीक है, तो यहाँ से अग्नि के पर्यायवाची कितने मिल गए? अनल मिल गया, पावक मिल गया, वैश्वानर मिल गया और कृशाणु मिल गया। तो इन सबको एक जगह पे आप नोट कर लेना। ठीक, कतिपय का समानार्थी शब्द है, कतिपय मीन्स होता है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट आपका 47 क्वेश्चन है ये। ठीक, विराम, अर्ध विराम होता है, तो अर्ध विराम क्या होता है? विस्मय का बोधक, प्रश्न का बोधक, पूर्ण विराम से कम या अवतरण का घोतक। तो अर्ध विराम होता है पूर्ण विराम से कम। ठीक है, पूर्ण विराम से कम रुकना पड़ता है इसमें। विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है, तो विराम का पता है, विराम मीन्स क्या होता है? ठहराव। ठीक है, पूर्ण विराम से अभिप्राय है, पूर्ण विराम में क्या होता है? पूरी तरीके से रुकना पड़ता है, तो आपका बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लघु का विलोम है। तो लघु का विलोम, देखिए लघु मीन छोटा होता है, तो इसका बड़ा होगा। लेकिन देखिए, छोटे के साथ तो बड़ा शब्द आएगा, लेकिन लघु के साथ आपका गुरु शब्द आएगा। ठीक है, तो लघु का विलोम कौन सा होगा? गुरु। ठीक, पर्वत का समानार्थी शब्द है, पर्वत क्या होता है? पहाड़। ठीक है, पादप से तो समझ आ ही रहा है पौधा होगा। ठीक है, कूट, तो कूट जो शब्द है ये पहाड़ को बताता है। ठीक है, तो कूट का अर्थ क्या होता है? पहाड़। तो यहाँ से पर्वत का समानार्थी कूट निकल आएगा। आगार होता है भंडार गृह, जिसमें हम सामान रखते हैं वो। और घन आपका होता है पर्यायवाची मेघ का। ठीक है, यानी कि बादल का। ठीक, और बादल के मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए भी थे कि जल के पर्यायवाची में दा लगा दो तो वो आपके बादल के बन जाते, जैसे जलद। ठीक है, जल में दा लगा दिया। नीर, नीर जल का होता है, नीर में दा लगा दो तो नीरद। ठीक है, ये तो ये जल के पर्यायवाची बन जाएंगे, सॉरी बादल के पर्यायवाची बन जाएंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक शब्द आकाश का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, तो आकाश के पर्यायवाची नहीं की बात करी गई है, लेकिन इसमें आकाश का पर्यायवाची होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें एक ही शब्द आकाश का पर्यायवाची। पुष्कर मीन्स क्या होता है? तालाब। पुष्कर तो है नहीं आकाश का पर्यायवाची। दिव, दिवस की बात हो रही होगी, तो ये भी आकाश का पर्यायवाची नहीं है। श्रांति मीन्स थकावट या खेद होता है, ये भी पर्यायवाची नहीं है। तो आकाश का पर्यायवाची कौन सा है? व्योम। ठीक है, एक ही है पर्यायवाची इसमें। क्वेश्चन ये मिसप्रिंट है, यहाँ पर होना चाहिए आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, नहीं को हटाइए यहाँ पर। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? व्योम। ठीक है, पुष्कर तालाब हो जाएगा आपका। श्रांति मीन्स खेद या थकावट होती है। ठीक है, और दिव यहाँ पर दिवस को बता रहा होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नूतन का विलोम शब्द है। तो नूतन मीन्स क्या होता है? नया होता है नूतन। नूतन का विलोम क्या हो सकता है? पुराना। लेकिन देखो, नए के साथ पुराना आएगा और नूतन के साथ क्या आ जाएगा? पुरातन। ठीक है, इस तरीके से बनाते हैं। या वर्ण है, तो या वर्ण क्या था? अंतस्थ है या। ठीक है, यार अलावा ये क्या आपके क्या है? अंतस्थ हैं। भाषा शिक्षण के अंतर्गत सुलेख से क्या तात्पर्य है? सुलेख से तात्पर्य देखिए, सुधन लेख, और सु मीन्स होता है सुंदर। ठीक, तो सुलेख का तात्पर्य क्या निकल आएगा? सुंदर लेख। ठीक है, तो है सुंदर लेखन। ठीक, ये सभी क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है? तो ज्ञा किससे बनता है? जा और उआ से।
लेकिन जा क्या होता है आपका आधा होता है, ठीक। तो बा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध बरतनी वाला शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। अत्युत्तम, अभ्युदय और अत्याधिक अन्वय। अब देखिए इसमें क्या है, अगर आपको संधि आती है तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर अति उत्तम को तोड़ेंगे तो ये बन जाएगा अति धन उत्तम, ठीक है। यड़ संधि इसमें लग रही है, इसको तोड़ेंगे क्या बनेगा, अति प्लस उत्तम, ठीक है। अगर हम अत्याधिक को तोड़ें तो शब्द होता है आपका अत्यधिक, ठीक है। अतिधन अधिक से बनता है, अतिधन अधिक को अगर हम जोड़ेंगे, यड़ संधि करेंगे इसमें, तो अतिधन अधिक जोड़ के अत्यधिक बनेगा, यानी कि यहाँ पे आ की मात्रा नहीं आएगी, ठीक है। तो यानी कि शुद्ध शब्द जो होगा आपका वो ऐसे लिखा जाएगा, अत्यधिक, ठीक है। तो यही आपका अशुद्ध हो गया क्योंकि अशुद्ध पूछा गया था, ठीक। जल में समाहित स्वर वर्ण है, तो जल में आपका कौन सा स्वर समाहित है, तो देखिए जल में कोई मात्रा आपको नहीं दिख रही है किसी भी स्वर की, किसकी मात्रा है, केवल आ की है, ठीक है, ह्रस्व आ की। तो यानी कि आपका बा वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक। केवल आ ही समाहित है और कोई स्वर समाहित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलम पकड़ने की सही विधि है। पहली और दूसरी उंगली के बीच कलम पकड़ना चाहिए, पहली उंगली और अंगूठे के सहारे पकड़ना चाहिए, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना चाहिए। इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, पहली और दूसरी उंगली के बीच में कलम रखकर अंगूठे से पकड़ना चाहिए, ठीक है। पहली और दूसरी उंगली के बीच में हम कलम रखेंगे और फिर अंगूठे से पकड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम पेन पकड़ते भी हैं अपना, ठीक। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है, तो अर्धस्वर बताया था मैंने, जो आपके अंतस्थ थे, उन अंतस्थ में से आपके दो वर्ण लिए थे, कौन से, या और वा, ठीक है। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है, इसको अच्छे से याद भी रखना, या और वा को। नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है, देवनागरी है, सीधी सी बात। हिंदी भाषा में स्वरों की संख्या है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं, 11 स्वर होते हैं। हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 33 होती है। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में वर्णों को बांटा गया है, तो कितने भाग में बांटा है, स्वर और व्यंजन दो ही भाग होते हैं, तो 2 भाग हो जाएंगे। डा और डा वर्ण है, ये कौन से, ये उच्छिप्त व्यंजन, ठीक है, उच्छिप्त वर्ण बोला जाता है। भाषा की सबसे छोटी और महत्वपूर्ण इकाई है, तो कौन सी है वो, अब यहाँ पर कौन सा, ध्वनि को हम लेंगे ऑप्शन, ठीक है। वैसे ध्वनि और वर्ण दोनों ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखित और मौखिक करके पूछा नहीं है उन्होंने, वैसे दोनों ऑप्शन देने तो नहीं चाहिए थे, अब दिए हैं तो हम इसको किसको चूज़ करेंगे, ध्वनि को चूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, भाषा प्रारंभ होती है, तो भाषा किससे प्रारंभ होती है, ध्वनि से, ठीक है। भाषा अभिव्यक्ति का साधन है, बोलकर और सुनकर, लिखकर और पढ़कर, आ और वा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा देखो सुबोपली होती है ना भाषा के कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ठीक है। तो आपका कौन सा हो जाएगा, बोलकर, सुनकर, लिखकर, मतलब आपके चारों हो जाएंगे, यानी कि आ और बा दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सा वाला आएगा, ठीक है। वर्ण बा का उच्चारण स्थान किसका, बा का। बा के कौन से वर्ग में आता है, पा फा बाबा आता है ना, तो पा का क्या बताया था, ओष्ठ, तो यानी कि बा का भी क्या होगा उच्चारण स्थान, ओष्ठ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से अंतस्थ वर्ण नहीं है, तो अंतस्थ वर्ण में आपके कौन से आते हैं, या, रा, ला, वा, ये आते, इन्हें छोड़ के आपका जो भी होगा वो अंतस्थ नहीं होगा, तो कौन सा है, माँ। माँ किस में आएगा, माँ आपका स्पर्श में आएगा, ठीक है, स्पर्श व्यंजन होता है। निम्नलिखित में से किसे स्पर्श संघर्षी भी कहा जाता है, तो स्पर्श संघर्षी में क्या होता है कि इसमें जो आपका मुख द्वार होता है वो बंद हो जाता है, और जो वायु है वो रगड़ते हुए, मतलब जीभ जो है वो रगड़ते हुए उच्चारण करती है, ठीक है। तो अब इसमें इतना ना समझिए, सिर्फ इतना समझिए, स्पर्श संघर्षी में आपका चा वर्ग आ जाता है, ठीक है। अब ये किस हिसाब से बांटा है, ये आपकी मैम ने करवाए होंगे शायद, प्रयत्न के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है। बाह्य प्रयत्न और आभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। तो ये आभ्यंतर प्रयत्न में आपको ये पार्ट मिलेगा, ठीक। तो यहाँ से ये याद कर लीजिए, इस पर संघर्षी में आपका चा वर्ग आता है, ठीक, चा छा जा जाए, ठीक, तो चा वर्ग हो जाएगा इसका। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा का प्रयोग हुआ है, रेणु, तो रेणु शब्द कैसे लिखा जाता है, रेणु शब्द जो शुद्ध रूप होता है वो ये होता है, यानी कि सा वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन से युग्म कंठ तालव्य हैं, ठीक है। कंठ तालव्य आपके कौन से होते हैं, ए और अ होते हैं। ये देखिए किससे मिलकर बने हैं, ये आ और ई से मिलकर आपका कौन सा बनाया था मैंने, ए, ठीक है। और आ और ए मिलके क्या बनता है, अय बनता है, ठीक है। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और ई का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है, ठीक है, या तालव्य बोलेंगे, ठीक। औ का उच्चारण स्थान है औ, तो औ का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठोष्ठ, ठीक है, कंठ ओष्ठ। अब ये किससे मिलके बना है, देखो आ और ऊ मिलके क्या बना था, ओ बना था,
ठीक है, जिसमें आ का कंठ था और ऊ का क्या था, ओष्ठ था। ठीक है, और फिर आ और ओ मिलके क्या बन गया था, औ बन गया था। ठीक है, संयुक्त स्वर में बताए थे ये। निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है, अभी स्पर्श संघर्षी बताए थे अभी। कौन सा, पूरा चा वर्ग होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल चा दिया है तो चा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, या फिर अगर जा बना देता है यहाँ पर जा, तो जा हो जाता है, यानी कि चा वर्ग में से कोई भी आपका दे दिया जाए या पूरा चा वर्ग दे दिया जाए तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वा का उच्चारण स्थान है। तो वा का उच्चारण स्थान ध्यान रखना ये थोड़ा अलग है, इसका होता है दंतोष्ठ। ठीक है, दंतोष्ठ हो जाएगा। ठीक, फा का उच्चारण स्थान क्या है, तो फा किस में आता है, पा वर्ग में, और पा वर्ग का क्या था, ओष्ठ। ठीक, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो ऊष्म व्यंजन में कौन कौन से आते थे, शा सा सा हा। ठीक है, इन सा के क्रम भी याद रखना। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा रा वाला। ठीक है, रा आपका क्या है, ऊष्म नहीं है। अब इन शा का क्रम कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखना, पहले क्या है, शलजम वाला सा, यानी कि हमने शलजम खाए खूब सारे। फिर क्या है, अब इस वाले सा को क्या बोलते हैं, पेट फट गया। ठीक है, शलजम खाने के बाद क्या हुआ, हमारा पेट फट गया। ठीक है, और पेट फटने के बाद हम क्या हुआ, सड़क पे गिर गए। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर लेना, पहले शलजम खाए, फिर पेट फटा, और फिर क्या हुआ, सड़क पे गिर गए। ठीक है, तो ये शा का क्रम याद रखना अच्छे से। ठीक है, पूछा जाता है क्रम, हिंदी में भी संस्कृत में भी क्रम आता है आपका वर्णमाला में, तो सेम ही क्रम होता है। निम्न में से कौन सा सही है, पहला ऑप्शन, पहला तीसरा में महाप्राण होता है ये, या फिर स्पर्श संघर्षी। तो देखिए अभी इसको करके भी आए हैं, चा छा जा जा को स्पर्श संघर्षी बोलते हैं, यही वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। महाप्राण की बात रही तो आपके महाप्राण कौन से होते हैं, 24। 24 का मतलब ये है कि वर्ग का दूसरा शब्द और वर्ग का तीसरा वाला वर्ण, मतलब ये जैसे काखा गगा लिखा। ठीक है, काखा गा घा, तो ये वर्ग होता है एक, इस वर्ग का दूसरा वर्ण यानी कि खा, और चौथा वर्ण यानी कि घा, ये होंगे महाप्राण। ठीक है, ऊष्म वर्ण को तो आप जानते ही हैं, ऊष्म वर्ण कौन कौन से होते हैं, ऊष्म वर्ण होते हैं शा सा सा शा। ठीक है, इस तरीके से इनको याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्या, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द सही है परीक्षा में। ठीक है, तो परीक्षा में बताइए कौन सा सही है। परीक्षा शब्द को कैसे लिखा जाता है, तो परीक्षा शब्द होता है परीक्षा, परीक्षा बोलते हैं, छोटी की मात्रा नहीं बड़ी की मात्रा आती, परीक्षा। ठीक है, तो बा वाला ठीक हो जाएगा। आज आपके कितने क्वेश्चन हो गए, 80 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आपके कितने 119 क्वेश्चन दिए हैं अप्रॉक्स। ठीक है, तो 3 क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 40 हमने पहली क्लास में कर लिए थे, आज फिर से 40 कर लिए, फिर हम फिर से 40 कर लेंगे। ठीक है, तो ऐसे आपके हिंदी के जो बहुविकल्पी हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस आप करते रहिए, आप लोगों ने मॉडल पेपर लिए भी होंगे तो उनसे आप तैयारी अपनी करती रहिए, जितना भी हुआ है उसको लर्न करते हुए चलिए। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट के आपके 3 दिन बचते हैं ना, उनमें याद करने का टाइम नहीं मिलता, सिर्फ रिवीजन का टाइम मिलता है, और सही से रिवीजन का टाइम भी नहीं मिलता है, क्योंकि एग्ज़ाम देके आते हैं, थक जाते हैं, फिर पढ़ाई कर नहीं पाते हम। ठीक है, तो इसीलिए पहले से ही अपना सब कुछ याद करते हुए चलिए, और टाइम भी कम है अब तो। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।